नमस्कार, मैं हूँ सारा जेजीएफ और आप देख रहे हैं देश का हाल। आज की 10 बड़ी खबरें जो सीधे आपसे जुड़ी हैं, अगले 10 मिनट में हम करेंगे उनका विस्तार से विश्लेषण। चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। 1. लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिरा। आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर संसद से आ रही है। नारी शक्ति को सशक्त बनाने का दावा करने वाला महिला आरक्षण बिल लोकसभा में गिर गया है। वोटिंग के दौरान विपक्ष के कड़े विरोध के बीच 230 सदस्यों ने इसके खिलाफ वोट डाला। इसे एनडीए सरकार की एक बड़ी विधायी हार माना जा रहा है। सवाल उठता है कि क्या राजनीति के गलियारों में महिलाओं को 33% हक मिलना अभी भी एक सपना ही रहेगा? 2. ईरान अमेरिका तनाव और हॉर्मुज स्ट्रेट। वैश्विक मोर्चे पर बड़ी हलचल है। ईरान ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज स्ट्रेट को सभी देशों के लिए खोल दिया है। लेकिन पेच यहाँ फंसा है कि ट्रंप प्रशासन की नाकाबंदी अब भी जारी है। इस तनातनी का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ सकता है, क्योंकि वैश्विक तेल बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में भारी अस्थिरता देखी जा रही है। 3. बंगाल में चुनावी या राजनीतिक हिंसा। पश्चिम बंगाल से एक बार फिर हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं। राज्य के विभिन्न हिस्सों में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच खूनी झड़प हुई है। पुलिस ने मौके से जिंदा कारतूस बरामद किए हैं और कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बंगाल की राजनीति में ये हिंसा कब थमेगी, प्रशासन के पास इसका कोई जवाब नहीं है। 4. वायनाड लैंडस्लाइड रेस्क्यू ऑपरेशन। कुदरत का कहर केरल के वायनाड में टूटा है। भारी लैंडस्लाइड के कारण कई गांव मलबे में तब्दील हो गए हैं। भारतीय सेना ने मोर्चा संभाल लिया है और युद्ध स्तर पर बचाव कार्य जारी है। हम दुआ करते हैं कि मलबे में दबे लोग सुरक्षित बाहर आ सके। 5. पुणे एयरपोर्ट पर आईएएफ विमान की हार्ड लैंडिंग। पुणे हवाई अड्डे से एक डराने वाली खबर आई। भारतीय वायुसेना आईएएफ के एक विमान को तकनीकी खराबी के चलते हार्ड लैंडिंग करनी पड़ी। शुक्र है कि पायलट सुरक्षित है, लेकिन इस घटना के बाद रनवे को एहतियातन बंद कर दिया गया है, जिससे कई कमर्शियल फ्लाइट्स प्रभावित हुई हैं। 6. रेलवे सुरक्षा पर उठते सवाल। सफर की लाइफलाइन कही जाने वाली रेलवे अब कितनी सुरक्षित है? पिछले 3 सालों में 131 ट्रेन हादसे हुए हैं। ये आंकड़े डराने वाले हैं। बार बार होते कवच सिस्टम के दावों के बीच क्या आम आदमी का सफर सुरक्षित है? रेलवे मंत्रालय को इन हादसों की जवाबदेही तय करनी होगी। 7. दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसा और सियासत। दिल्ली कोचिंग हादसे पर सियासत जारी है। गिरफ्तार किए गए एसयूवी चालक की पत्नी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इसे सिस्टम की विफलता बताया है। क्या प्रशासन अपनी कमियों को छिपाने के लिए आम लोगों को मोहरा बना रहा है? दिल्ली की सड़कों पर जल भराव और कोचिंग सेंटरों की लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? 8. यूपी की राजनीति में नई सुगबुगाहट। उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया समीकरण बनता दिख रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और शिवपाल यादव के बीच बढ़ती नजदीकियों ने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। क्या 2027 के लिए कोई नया गठबंधन तैयार हो रहा है? लखनऊ की हर नजर अब इस जोड़ी पर है। 9. आईपीएल 2026 क्रिकेट का रोमांच। अब बात खेल के मैदान की। आईपीएल में शुभमन गिल का बल्ला जमकर बोल रहा है। गिल के शानदार प्रदर्शन की बदौलत गुजरात टाइटंस जीटी ने शानदार जीत दर्ज की है। दूसरी ओर केकेआर की हार का सिलसिला जारी है। क्रिकेट पंडितों ने अब हार्दिक पांड्या को कप्तानी छोड़ने की सलाह तक दे डाली है। 10. मौसम गर्मी का टॉर्चर। अंत में बात मौसम की। उत्तर भारत भट्टी की तरह तप रहा है। लखनऊ और अयोध्या में पारा 40 डिग्री के पार जा चुका है। लू के थपेड़ों से जनजीवन अस्त व्यस्त है। हालांकि गंगानगर और आसपास के इलाकों में आंधी बारिश का अलर्ट है, जो शायद कुछ राहत लेकर आए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। इन सभी खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। ताज़ा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।